10 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी रश्मि रथी का तृतीय सर्ग सुनाने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सर्ग बहुत ही सावधानी से सुने, क्योंकि इसके शब्द थोड़े कठिन है, समझ में नहीं आते हैं। तो ये सर्ग उस प्रसंग का है जब अज्ञातवास से पांडव लौट कर आ गए थे और उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। श्री कृष्ण कौरवों के पास गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो और मैं 5 पांडवों को मना लूंगा। लेकिन दुर्योधन इतना अभिमानी था कि उसने मना कर दिया कि मैं सूर्य के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और उसने श्री कृष्ण का अपमान किया। इस पर जो श्री कृष्ण ने चेतावनी दुर्योधन को दी, आज मैं आपको वो सुनाने वाली हूँ। तो पंक्तियां कुछ इस कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस पावक में कनक सदृश तब कर विरक्त लिए कुछ और प्रखर नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। छह विपत्ति की जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में ठग ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े हैं एक से एक निखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तब कुछ जोड़ते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वन में प्रशुल तो खिलते हैं, बागों विशाल न मिलते हैं। अब यहाँ से मेरी पसंदीदा पंक्ति आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। पर दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष प्रजा की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार
लोग डरे। चुप थे आंखें बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रकृति निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। आगे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय